दोस्तों, आज हमारे बीच जो है हमारे एक मित्र हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हमारे बचपन के मित्र हैं और साथ में जो है बैंक एम्प्लॉई भी हैं ये। उनसे हम जानते हैं कि मिथिला का विकास कैसे हो। हम अपने कैमरे को फ्रंट करते हैं और फिर जो है इनसे जानते हैं कि जो आज वो मिथिला में पल भर के बड़ा हुए हैं और क्या राय रखते हैं इनसे हम जानते हैं। हम अपने कैमरे को फ्रंट करते हैं, फिर बताते हैं कि इनका क्या राय है। ये हमारे मित्र हैं और बैंक एम्प्लॉई है। सर, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। अपने मुख से जो है हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जो है किस पोस्ट पे हैं बैंक में। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम रामनारायण महतो है जी मैं स्टेट बैंक में 1995 से काम करता हूँ जी। और अभी एक सीनियर ऑफिसर हूँ। सर, आप मिथिला में आपका जन्म है और बहुत करीब से मिथिला को आपने देखा है। जो शुरू के दिनों में जो है मिथिला का जो हाल था और आज के दिन में क्या उस स्तर से जो है हमारा जो मिथिला या दरभंगा शहर विकसित हो पाया है, इससे इस थोड़ा सा जानकारी आप समझाएंगे क्या? विकास के माध्यम से जो अगर देखा जाए तो क्या उतना मिथिला हमारा विकास की ओर है? इस पे हम जानना चाहेंगे आपकी राय। बाल्यकाल से जब हम यहाँ रहते थे तो तब से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में मिथिला का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। यहाँ जितनी प्रकार की सुविधाएं हैं सभी उपलब्ध हैं आज के डेट में। पढ़ाई से लेके, घुमाई से लेके, मनोरंजन से लेके सारी सुविधाएं यहाँ आज के डेट में उपलब्ध हैं। तो मिथिला का काफ़ी विकास पिछले 10 सालों में हो रहा है और अभी हो ही रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, जो अगर हम थोड़ा सा ये लेते हैं अपने शहर के बारे में बात करते हैं। जब आप शहर पे निकलते हैं तो क्या आपको जितना शहर साफ़ होना चाहिए वो दिखता है, और नहीं दिखता है तो क्या राय देंगे इस पे आप? नहीं, इस बारे में मेरा मिला जुला रिएक्शन है। जी जी सफाई की ज़रूरत अभी भी है, जी लेकिन पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। जी। पहले कचरों का ढेर रोड पे ही होता था, आज के डेट में कचरों का ढेर रोड पर नहीं है। लेकिन जो आम जनता है, जो यहाँ का निवासी है, उसे ही सफाई पर ध्यान देना होगा। जी गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है, जो कार्यक्रम है, वो एकदम सही है, लेकिन सहयोग इसमें जनता का ज़रूरत है और भी अच्छा करने के लिए। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं और सबसे भी पूछते हैं हम ये बात कि हमारी मिथिला को जो है पर्यटन स्थल में क्यों न विकसित किया जाए। एक क्वेश्चन हमारे मन में ये रहता है कि हमारे महाराज यहाँ दरभंगा में महाराज हुआ करते थे, उनके द्वारा छोड़ा गया है बहुत ऐसा चीज़ है जो आज उपेक्षित पड़ा हुआ है। अगर उसको ठीक ढंग से सजाया जाए, संवारा जाए या फिर उसका अच्छा रूप दिया जाए, क्या मिथिला पर्यटन के स्थल के रूप में विकसित नहीं हो सकता है? मिथिला आदिकाल से एक ऐतिहासिक शहर है जी और ये कभी राजधानी रहा है मिथिला का, दरभंगा। और पूरे मिथिला का विकास तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक धरोहर है और जो हमारे पास धरोहर है उसको संरक्षित रखना पड़ेगा और इसको रखना चाहिए। इस ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और यदि यह पर्यटन स्थल में परिवर्तित हो जाता है तो आय का साधन भी बढ़ेगा और लोग मिथिला को जानेंगे, समझेंगे। तो आपके भी हिसाब से जो है मिथिला को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और हमारा भी राय है, जो यहाँ जितना चीज़ छोड़ा गया है, अगर जैसे किला है, मंदिर है, जो आज कहीं न कहीं खंडहर के रूप में तब्दील हो रहा है, आज उसी को विकसित किया जाए। जितना तालाब है, राजनगर चले जाइए, वहाँ इतना अच्छा कलाकृति उकेरा गया है। ये सब जो है मिथिला का धरोहर है। अगर इसकी पहचान मिट जाती है तो हम कह नहीं पाएंगे कि मिथिला में क्या था। अगर ठीक ढंग से जो है इसको विकसित किया जाए तो हमारा जो मिथिला है वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। और यहाँ जो युवा बेरोजगार हैं, कहीं न कहीं उनको जो है अधिक मात्रा में पर्यटन आएंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो हमारा दरभंगा जो है या हमारा जो मिथिला है वो विकास की ओर जाएगा। इस संदर्भ में जो है आप हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो लगभग 15-20 साल से जो है हमारे दरभंगा शहर को देख रहे हैं, वो
उनको क्या कहेंगे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा। जी। यदि यहाँ पर्यटन का विकास होता है तो इससे रोजगार सृजन होगा और यहाँ के लोग जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पर्यटन से बहुत ही बड़ी मात्रा में रोजगार प्राप्त होता है और इसमें सारे युवा, सभी वर्ग के लोग, व्यवसायी सभी शामिल हो सकते हैं और सबका विकास होगा। तो इस ओर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये थोड़ा उनको अपनी ओर ध्यान आकर्षित कीजिए। क्या मिथिला को जो है, जो हमारे शहर को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे शहर के विधायक हैं, क्या या जो हमारे सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, उनको आप क्या कहेंगे कि क्या मिथिला को विकास की ओर नहीं ले जाना चाहिए? क्या पर्यटन स्थल के रूप में नहीं विकसित होना चाहिए? इस पे आप थोड़ा सा उनको अपनी ओर ध्यान आकर्षित कीजिए। हम अपने सारे जो जनप्रतिनिधि हैं नीचे वार्ड लेवल से लेके सांसद तक, उन सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग मिथिला के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, नॉट ओनली विकास, सर्वांगीण विकास के लिए पर्यटन के साथ साथ इनके मिथिला के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, खासकर ऐतिहासिक धरोहर पर। और इसके लिए जो आपसे बन पड़ता है करिए, आप कर रहे हैं, किंतु इसको अच्छी तरह से करिए। एक चीज़ हम आपसे और जो है हमारे मिथिला के जो लोग हैं उनको उनकी ध्यान को आकर्षित करना चाहेंगे अपनी ओर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि छोड़ दीजिए नगर निगम की बातें, छोड़ दीजिए जो हमारा साधन है साफ़ सुथरा का। क्या अगर हर एक व्यक्ति ये सोच ले कि हमको कुछ एरिया गोद लेना है और उसको साफ़ रखना है, तो क्या हमारा दरभंगा शहर साफ़ नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, आपने बहुत सही कहा। इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक योजना भी चलाया था। प्रत्येक सांसद को उनके एरिया को गोद लेने के लिए कहा गया था 2015 ईस्वी में, जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। तो उस हिसाब से तो सांसद को ये कार्य करना ही चाहिए। अगर उन्होंने गोद लिया है तो लेकर दिखाना चाहिए कि कैसे काम होता है और कैसे इसका विकास होता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसमें। ये कर्तव्य विमुख क्यों हो जाते हैं, अपने कर्तव्य से हट क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर वो दरभंगा विकास की ओर आएगा, दरभंगा में कोई हमारे पर्यटन आएंगे और हमारे दरभंगा साफ़ सुथरा दिखेगा, तो कहीं ना कहीं जो वो आगे अपने आने वाले जो लोग हैं उनको भी बता पाएंगे कि नहीं, दरभंगा काफ़ी साफ़ सुथरा है। इस मामले में कहीं ना कहीं हमें कमी दिखता है। और अगर हमारे प्रतिनिधि नहीं विकास के इस ओर देखते हैं, तो हम सभी जो हमारे दरभंगा के वासी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि अपने आसपास एरिया का ही जो है, अगर आधा किलोमीटर एरिया अगर आप सब सोच लें कि हमको साफ़ सुथरा रखना है, तो हमारा जो जितने भी लोग हैं अगर ये अपने काम में आगे की ओर बढ़ेंगे तो ज़रूर जो है हमारा शहर जो है हर एक गली मोहल्ला जो है साफ़ दिखेगा। और जब साफ़ दिखेगा तो ज़रूर हम कहेंगे, जो भी आएंगे उनको भी हम कह पाएंगे कि हमारा दरभंगा शहर काफ़ी साफ़ सुथरा है, आइए हमारे दरभंगा शहर में और देखिए क्या है। गर्व के साथ हम कहेंगे कि हमारे दरभंगा शहर में बहुत कुछ है। जाते जाते दो शब्द आप समझाना चाहेंगे सर? नहीं, जहाँ तक आपने जनप्रतिनिधि की बात की है जी, तो कुछ दिनों से ही ऐसा लग रहा है कि ये लोग काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि जब से सरकार बदली है केंद्र में, तब से प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है ओनली विकास। तो ये लोग अब सचेत हैं और कार्य कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा करने की ज़रूरत है और करना चाहिए। बहुत ऊंचे जगह पे तो हमने देखा है विकास हो गया है, पर आपको एयरपोर्ट आ गए, आपको गंगवारा स्थित कैंसर अस्पताल भी खुला है और बहुत ऐसा चीज़ जो है बड़े बड़े स्तर पर हो गया है। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर की बात करें तो अभी भी बहुत कमी दिखता है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे इस शहर के लिए, तो हमारा शहर जो है विकास की ओर जाएगा और विकास होगा तो आपका भी नाम होगा। और ये ज़रूर कह सकेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ के विधायक है काफ़ी एक्टिव है और साफ़ सुथरा पे ध्यान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को अपने बड़ा ही अच्छी बात कही है। अगर वो अपने जीवन में आपकी बात को सुनेंगे और थोड़ा भी अपने और उसमें लाएंगे, तो हमारा दरभंगा जो है विकास की ओर जाएगा, हमारा मिथिला विकास की ओर जाएगा और गर्व के साथ हम कह पाएंगे कि नहीं, हमारे मिथिला में बहुत कुछ है। धन्यवाद।